चालू कर। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते जी। मॉर्निंग में आरजेएस मेंस में सिविल का पेपर है वो 9 से 12 में हुआ, और जो क्वेश्चन ध्यान में आए, कई सारे कैंडिडेट से हमने पूछा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि पेपर मिलता नहीं है उसमें, आंसर शीट में ही क्वेश्चन है वो प्रिंटेड रहते हैं। बट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो ध्यान में आए, इसमें डिक्री की परिभाषा पूछी गई एक तो सीपीसी से, राज्य की परिभाषा पूछी गई संविधान से आर्टिकल 12, रेंट कंट्रोल एक्ट में एक ऑर्डर राइटिंग पूछा गया कि 6 महीने तक यदि किराया है वो नहीं दिया जाता है तो क्या इस आधार पर है वो किराएदार की बेदखली हो सकती है, इस पर एक ऑर्डर लिखी। इस तरीके की फैक्चुअल पोजीशन थी। देन विधिक प्रतिनिधि कौन होते हैं और निर्णीत श्रेणी के विधिक प्रतिनिधि का क्या दायित्व है। 211 सीपीसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जजमेंट डेटर के विधिक प्रतिनिधि का क्या दायित्व है, यह सेक्शन 50 सीपीसी 211 और धारा 50। देन टेम्परेरी इंजेक्शन, अस्थायी आदेश को परिभाषित करिए, एसआरए से क्वेश्चन था, ये सेक्शन 37 का क्लॉज है। देन लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, सीमित काल की किराएदारी, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 8 से क्वेश्चन था। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 से क्वेश्चन था, समरी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज फोर्सफुली एंड अनलॉफुली डिस्पोजेस। तो ये बलपूर्वक और विधिवत तरीके से जो बेदखल किए गए व्यक्ति के द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति का जो समरी सूट या संक्षिप्त संस्थित किया जाता है, सेक्शन 6 पूछा गया। देन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निराश्रितता का सिद्धांत, सेक्शन 56 पैरा सेकेंड, और बहुत सारे जजमेंट्स, ग्राउंड्स फ्रस्ट्रेशन के एटसेट्रा। देन पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A ऑफ टीपीए, whether it is a right and only a defense, whether it is used as a shield and sword। ये जो भागिक पालन है ये वो केवल बचाव है या अधिकार है, इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछा गया। देन डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड बेलमेंट, गिरवी और उपनिधान में क्या अंतर है, ये भी है वो पूछा गया। देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य में क्या अंतर है। जब हमने सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट पढ़ा था तब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंस भी डिस्कस किए थे। देन डिफरेंस बिटवीन द रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल, प्राग न्याय और विबंध के बीच में क्या अंतर है। सेक्शन 11 जब रेस जुडिकेटा का पढ़ा था तब उसमें डिफरेंस भी पढ़े थे अपन ने 4 से 5। देन डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, मुजरा और प्रतिदाव में अंतर अभी अपन ने इस क्लास में पढ़ा नहीं है, बट मेंस के लिए जो मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए तो उसमें ये क्वेश्चन भी करवाया था। एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, मीन्स सेक्शन 91 एंड 92 एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था, अ पर्सन may lie but document does not lie, explain critically। एक व्यक्ति झूठा हो सकता है पर दस्तावेज झूठा नहीं हो सकता, इसको है वो आलोचनात्मक समझाइए, इसका परीक्षण करिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देन पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी अपनी उसमें 72 पे भी हमने क्वेश्चन बना रखा था और बहुत अच्छे से समझा रखा था, जजमेंट वगैरह भी उसके। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में गोल्डन रूल, स्वर्णिम जो नियम है, ये भी है वो मेंस की टेस्ट सीरीज में भी है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था, और रेगुलर क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से है वो पढ़ाते हैं अपन। इसके अलावा आप देखेंगे ऑर्डर और द जजमेंट ऑन द प्रीलिमिनरी इशू ऑफ द सूट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, परिसीमा विधि से एक फैक्चुअल पोजीशन दी गई थी जिसमें कुछ ऐसा बताया गया था कि 2016 में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और 2019 में वो सूट फाइल किया गया, लिमिटेशन उसका 3 ईयर था उसके समाप्ति के बाद। तो क्या इसमें लिमिटेशन का ऑब्जेक्शन है वो डिफेंडेंट लेके आता है
और इस प्रीमियरली इशू को है वो डिसाइड करिए, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पे जजमेंट है वो लिखना था प्रीमियरली इशू पे। तो इस पर भी जो मेंस की अपनी क्वेश्चन आंसर की क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन है वो इस तरीके का प्रीमियरली इशू का करवा रखा था, जो एक कौन सी थी वो नोखा एंड बीजी पटेल एंड कंपनी, जो पहले का आरजेएस मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उसमें जुडिक्शन का प्रीमियरली इशू था कि कोर्ट का, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन है वो बार्ड है इसमें और रेलवे ट्रिब्यूनल का है वो जुडिक्शन है। तो सिमिलर वैसा ही ये भी है वो क्वेश्चन था, जिसने उस क्वेश्चन को अच्छे से देख रखा था तो इसको भी वो बहुत ईजी वे में वो कर सकता था। देन इसके अलावा जो है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, टाइम में बी एक्सटेंडेड, समय का बढ़ाया जाना जो है, इस पर भी वो क्वेश्चन है वो पूछा गया। एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, when a person who is suffered from the any disability like minority, insanity or EDC etc., then subsequently he that disability ceases and he remains alive for the 3 years and after then he dies, whether his legal representative filed the suit, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। for what time and how much time is available to the legal representative of the that deceased person। तो ये धारा 6 कि उपधारा 5 से उत्तर था, रिमेंस टाइम, जितना समय शेष बचा हुआ था उस व्यक्ति का वही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बचे मिलेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे यस, हाउ टू प्रूव द विल अंडर द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वसीयत को कैसे साबित किया जा सकता है, सेक्शन 68, 69, सेक्शन 70, ये आपको उसमें वो लिखना था। जनरली बाय द कॉलिंग अटेस्टेड विटनेस ऑफ द दैट विल, इफ विटनेस इज नॉट अलाउड एंड नॉट फाउंड, देन टू प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ द दैट अटेस्टेड विटनेस और द एग्जीक्वेंट, एंड इट इज नॉट अवेलेबल देन बाय द अदर एविडेंस। तो इस तरीके से ये आपका सिविल लॉ का है वो पेपर था। कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पूरी टेस्ट सीरीज में सिविल के जो क्वेश्चन पढ़ाए थे और जो रेगुलर क्लास भी थी मेंस की या अपनी जो प्री कम मेंस की क्लास चलती है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 21 क्वेश्चन थे टोटल जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ा रखा था और बहुत सारे क्वेश्चन तो हुबहू थे। 21 क्वेश्चन में से आप जब पेपर है वो आ जाएगा महीने 2 महीने में, ये एग्जाम का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, इंटरव्यू हो जाएगा और फाइनल वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट उस पेपर को अपलोड कर देगा। तो जब अपलोड हो जाएगा तब प्रॉपर पेपर अपने सामने आ जाएगा। 21 में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 15 क्वेश्चन तो हुबहू थे मेरे जो टेस्ट सीरीज में बना रखे हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन ये जजमेंट राइटिंग, ये तो हर बार फैक्चुअल पोजीशन चेंज आती है, बट इनके भी मैंने रेंट कंट्रोल का जजमेंट भी करवा रखा था। रेंट कंट्रोल का इसी पॉइंट पे करवा रखा था जिसमें रेंट भी है वो बकाया था, उसमें 1 साल का रेंट बकाया, ऐसा मैंने एक जजमेंट करवाया था। और ये जो प्रीमियरली इशू पे भी एक जजमेंट लिखा रखा था। तो इसमें हर बार तथ्यात्मक स्थिति चेंज होती है, क्यों रिपीट होता नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चन था। यदि आप उसको कर सकते हो तो सेम नियम लगा के नया जजमेंट भी आप है वो लिख सकते हो। तो इस पूरे पेपर के अंदर जो मैंने 1 ईयर का जो अपना रेगुलर कोर्स होता है उसके अंदर जो पढ़ाया और प्लस मेंस के लिए जो स्पेसिफिक फोकस करके जो सिविल लॉ में पढ़ाया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो जो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि जो पढ़ाया वही आया, तो ये कहावत काफ़ी हद तक सिविल के पेपर को देख के कह सकते हैं कि वो चरितार्थ हुई है। जिन्होंने मेंस की या वो क्लास ले रखी है वो इस चीज़ को और अच्छी भली भांति से है वो अप्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी अपनी टेस्ट सीरीज़ की, या क्लास के दौरान भी जो अपन ऑरल टेस्ट में भी जो रोज़ है वो आधा घंटा का क्लास स्टार्ट होने से पहले जो टेस्ट होता है, या जो आपके वीकली है वो प्रीलिम्स के जो टेस्ट होते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मेंस में है वो यूटिलाइज करती है आपको। और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाता है उसमें भी जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत क्लियरिटी के साथ दे रखे होते हैं और काफ़ी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। आपने इसमें नोट किया होगा 21 में से कम 5 to 6 क्वेश्चन डिफरेंस बेस्ड थे, लाइक रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस एंड प्लेस एंड बेलमेंट। तो ऐसे 21 में से 5 से 6 क्वेश्चन जिसके डायरेक्ट में आंसर नहीं है, वो जिसने अच्छी तरीके से बुक से पढ़ रखा है या ये जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर रखा है वो ही लिख सकता है। अदरवाइज 1 या 2 अंतर लिखने के बाद है वो उसका पेन अटक जाएगा, उससे आगे नहीं लिख पाएगा वो।
तो जिन्होंने अपने यहाँ से तैयारी की है केडी एडवांस लो क्लासेस से, तो उनके लिए ये सिविल का पेपर है वो मेरी राय में बिल्कुल ईजी था और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे सिविल के पेपर में जिन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाया है। और ईश्वरीय कृपा से उनको 5 महीने का वक्त मिला इस मेंस एग्ज़ाम देने का। नवंबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था और अब अप्रैल लास्ट में जाके मेंस हो रहा है। दिसंबर पूरा मंथ था और 4 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है वो मिल चुके हैं उनको। तो 5 महीने का जो समुचित वक्त मिला है उसमें जिन्होंने प्रॉपर तैयारी की है सिविल में वो बहुत अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। अभी पिछले सालों के जो नंबर आ रहे हैं सिविल में 60 के आसपास मैक्सिमम नंबर आते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिनकी तैयारी है वो 60 क्रॉस कर सकते हैं इस पेपर के अंदर इजीली।